हेलो एवरीवन। तो ये कल का ब्लॉग है। तो कल मतलब संडे था। संडे को हमारा ना डोसा डे होता है। तो मतलब ब्रेकफास्ट में ना डोसे से ही शुरुआत होती है संडे की। और उसके साथ मैंगो जूस आया था। अब मैंगो सीज़न आ गया था तो हम लोग का मूड हो गया था कि ज़रा, क्योंकि मैंगो हम लोग ना लेकर आए थे 2 दिन पहले, बट वो खट्टा निकला। तो हुआ कि चलो हम लोग अब मैंगो जूस ट्राई करते हैं। तो वो तो मतलब बहुत ही यमी था, क्या बोले। और उसके बाद ना मतलब वो खाने के बाद जूस पी लिया, पेट पूरा भर गया था हम लोग का। उसके बाद मैं ये दोपहर का लंच बनाने आ गई थी। और आज मैंने सोचा था ना कि पालक, बैगन, गोभी और आलू और टमाटर, इन सब का ना मिक्स वेज बनाऊंगी। और ये ना मतलब मेरी मम्मी बनाती है, बहुत ही यम्मी होता है। तो मैं भी आज सोची कि चलो आज वही बनाते हैं, बहुत दिन हो गए तो थोड़ा कुछ चेंज भी हो जाएगा। तो बस मैंने उसमें ना थोड़ा सा मस्टर्ड सीड और एक चिली और थोड़ा सा लहसुन काट के दिया था, गार्लिक। और उसके बाद मैं पहले गोभी दी, गोभी फ्राई हुआ, उसके बाद फिर आलू। और उसके बाद मैं ये मसाले डाल रही थी, वही थोड़ा सा कोरिएंडर, थोड़ा सा चिली, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और उसके बाद लास्ट में गरम मसाला। तो ये मतलब गोभी और आलू फ्राई हो गया था। उसके बाद मैं इसमें अब मसाले डालने वाली थी। तो देखिए उसे मैंने थोड़ा सा घोल, मतलब थोड़ा सा पेस्ट जैसा बना दिया था। उसके बाद मैं उसमें डाल रही थी। और उसके बाद ना उसे थोड़ी देर और भुनेंगे। और उसके बाद उसमें बैगन डालेंगे, क्योंकि बैगन के साथ अगर आप इमीडिएटली मसाले डालो ना तो अच्छे से फ्राई नहीं होता, इसीलिए। तो ये देखिए ये हो गया था। अब मैं इसमें बैगन डाल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए देखिए इसे मैंने मिला दिया था अच्छे से, ताकि मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर कवर कर देती हूँ कि थोड़ा सा बैगन जो है ना थोड़ा मेल्ट जैसा हो जाए। और उसके बाद एट लास्ट ना हम पालक उसमें डालेंगे। पालक मैंने चॉप कर लिया था। दे देखिए बस उसे ऊपर से डाल के और मैं उसे कवर कर दूँगी। जब वो थोड़ा गल जाएगा, मतलब कि मेल्ट हो जाएगा, तो उसके बाद इसे चलाएंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हम थोड़ा सा सॉल्ट उसमें देंगे। ये मैंने सॉल्ट दे दिया, मिला दिया। उसके बाद टमाटर, और मैंने इसे कवर कर दिया था। और उधर मैं ना थोड़ा सा बटर मिल्क निकालने लगी थी, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो दोपहर में ना मतलब लंच से पहले ही कभी पी लेते हैं, कभी लंच के बाद भी पीते हैं। तो उस वक्त मूड हो गया था कि थोड़ा सा बटर मिल्क पीते हैं। क्योंकि ना मतलब वो डोसा खाने के बाद ना मुझे थोड़ी सी नींद जैसा मतलब लग रहा था, और मुझे काम भी था। तो वही मैं निकाल करके, और मिस्टी की एक फ्रेंड आई थी, तो वो भी थी। तो उसे भी हम लोगों ने कहा कि ज़रा पियो, गर्मी है अभी तो बटर मिल्क पीते हैं। तो मैं उन्हीं सबको, और मैं अपने लिए ये 3 ग्लास मैंने निकाले थे। तो इधर मैं उन सबको बुला के दे रही थी कि आके बटर मिल्क पी लो। तो ये लोग पीने से ज़्यादा ना ड्रामा करते हैं बच्चे। तो दिशा को अच्छा नहीं लगा। दिशा बोली आंटी मैं नहीं पीऊँगी। तो मिस्टी पूरा पी गई और फिर मैं भी पी ली थी। मैं भी पी ही रही थी। तो मैं उसे समझा रही थी कि गर्मी बहुत है, हिट है, तो अभी पीना चाहिए बटर मिल्क। बस इधर देखिए ये सब्जी मेरा हो गया था। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है। और काफ़ी हेल्दी भी होता है ना, पालक के साथ बनता है। और आपको जो सीज़न में आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप सब कुछ डाल सकते हो। इधर इन लोगों का ड्रामा चल रहा था। ये लोग तीनों मिलके खेल रहे थे। और जिया ना काफ़ी अजीब हंस रही थी। तो उसे देखकर हम लोगों को भी हंसी आ रही थी। कैसे हंस रही है जिया। उसके बाद ना दिशा और मिस्टी का ना पिलो फाइट शुरू हो गया था। इधर जिया जो थी सोकर उठी थी और वो इंटरकॉम से बात कर रही थी। जरा आप लोग भी सुनिए। जिया किससे बात कर रही हो? जिया किससे बात कर रही हो? बोलो दीदी आ जाओ। दीदी बोलो, दीदी आओ, बुला दीदी को। जिया बुलाओ दीदी को। चलो, अक्का को बुलाओ। अक्का बुला, बुला बेटा। अक्का अक्का पा दिशा के रूम में बुला।
गुड। बोलो दीदी आओ। इधर शाम को मैं आ गई थी, इधर चाय मैंने चढ़ा दी थी और तो जिया के लिए मैंने थोड़ा सा सूजी वाला वो दाल के साथ जो बनाते हैं वो मैं उसे खिलाने के लिए बना दी थी। उसे ठंडा होने के लिए मैंने उधर रख दिया और इधर ये आलू मैंने बॉईल कर दिया था, उसे स्मैश कर रही थी क्योंकि उस दिन के मतलब 2 दिन पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा कि जो मैंने ब्रेड कटलेट एयर फ्रायर में बनाए थे। तो मिस्टी का कल स्कूल में क्लास पार्टी है लास्ट एग्ज़ाम के बाद, तो उसने कहा है कि मुझे वो ब्रेड कटलेट ही चाहिए वैसा। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि शाम को थोड़ा हम लोग का भी स्नैक्स हो जाएगा और सुबह फिर मतलब यही मैं आलू वाला मसाला रख दूँगी फ्रिज में और सुबह मैं बना के उसे फ्रेश दे दूँगी, क्योंकि सुबह ना मतलब मसाला बनाने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसीलिए। तो इधर मेरा चाय हो गया था और इधर चाय लेकर के मैं हॉल में चली गई थी ताकि जिया को भी खिला दूँ और हम लोग का चाय भी हो जाए। तो जिया जो थी ना मतलब पता नहीं आज सुबह से ही ना कुछ अच्छे से खा नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। तो कभी कभी हो जाता है बच्चों का। तो मैं उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी तो वो 1-2 स्पून खाने के बाद सीधे मेरी गोद में आने की कोशिश कर रही थी और मैं बोल रही थी कि जिया बैठ जाओ हम लोग खाएंगे, लेकिन नहीं, उसे मेरी गोद में ही बैठना था। वैसे थोड़ा डांट के भी बोल रही थी फिर भी नहीं सुन रही थी, देखिए किस तरह मेरी गोद में चढ़े जा रही थी। और फिर मतलब उसके लिए टीवी हम लोगों ने ऑन किया कि शायद टीवी देखकर खाना खाएगी, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं चाय पीने लगी और उसके बाद ना मैं कुछ पार्सल आए थे अजियो से, इन्हीं दोनों बच्चों के कपड़े थे जैसे कि गर्मियों के लिए समर के लिए मैंने मंगाए थे। तो वो सब मैं ओपन करने लगी थी क्योंकि देखा नहीं था, एक दिन पहले ही पार्सल आया था और मैं भूल गई थी देखना। तो मतलब ना कि कपड़े अच्छे थे, मतलब ना एकदम प्योर कॉटन के थे और एज़ पर एक्सपेक्टेशन भी था। तो मैं दूसरा पैकेट भी खोलने लगी थी तो एक पैकेट ऐसा था वो खुल ही नहीं रहा था, फिर मुझे सीज़र लाना पड़ा। इधर मिस्टी पढ़ रही थी क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था, तो वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछने आ गई थी, उसे थोड़ा सा डाउट हो रहा था तो मैं उसे भी बता रही थी साथ में। मतलब ना काफ़ी मुश्किल होता है सच में, 2 बच्चों के साथ ना घर संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी किसी का कुछ काम आता है, कभी किसी का कुछ काम आता है, मतलब चलता ही रहता है, 2 मिनट भी शांति नहीं मिल पाती है। बट ये भी अच्छा है ना कि यही लाइफ है। तो इधर जिया जो थी वो पानी का बॉटल लेके खेल रही थी और वो ना उसे ना पता नहीं कहाँ से शौक चढ़ा है, पानी गिरा गिरा के और अपने कपड़े गीले करती है और फिर दिखाती है। और मिस्टी जिया का बॉटल से छिपा रही थी और इधर ये जिया का ही ड्रेस जो मैंने लिया था वो निकला। तो जिया उसे देख करके देखी किस तरह से, उसे बड़ी खुशी हो रही थी। और उसे ना कपड़े से खेलना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, टॉयज से नहीं खेलती, कपड़ों से खेलती रहती है। तो इधर वो जो पैकेट नहीं ओपन हो रहा था मैं उसे ओपन करने चली गई थी और ये एक मिस्टी का ड्रेस था। तो हम लोगों ने देखा कि नहीं साइज़ ठीक है या नहीं, तो मैं वही मिस्टी का चेक करके देख रही थी कि कितना बड़ा है। ये देखिए अच्छा था, उसका एक टॉप भी मैंने मंगाया था तो वो भी अच्छा था क्योंकि समर में ना मतलब लाइट कलर के कपड़े ही थोड़े अच्छे लगते हैं और पतला मटेरियल था, अच्छा था। और ये हस्बैंड का एक पैंट आया था तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा हेवी हो गया है, तो मैं बोली कि देख लो वरना फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे उसे। उसके बाद ये सब हो गया, मैं कपड़े रख दी और फिर मैं किचन में आ गई थी वो आलू वाला मसाला बनाने के लिए, क्योंकि आलू तो मैंने पहले ही स्मैश करके रख दिया था। तो अब मैं उसमें थोड़ा सा बस देखिएगा कुछ भी मैं इसमें नहीं डालूँगी, सिर्फ ना अजवाइन और कलौंजी डाल के और थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ा सा लहसुन, बस इतने में ही ना मैं वो मसाला तैयार करूँगी और बाकी कोई मसाला मैं कुछ मिक्स नहीं करने वाली उसमें। तो ये एक्चुअली क्या हो गया कि मैं लहसुन पील करना ही भूल गई थी, इसलिए मैंने गैस ऑफ करके मैं उधर पील करने लगी थी, तो मैंने इसीलिए गैस ऑफ कर दिया था।
इधर ऑलमोस्ट मेरा वो पील करना हो गया था, तो मैं फिर से गैस ऑन करके और फिर से वो लहसुन डालूँगी। मैंने इमीडिएटली बंद कर दिया था क्योंकि ना मतलब चिल्ली जल जाता और लहसुन मतलब ऐसे रॉ रह जाता, तो इसीलिए मैंने इमीडिएटली गैस ऑफ कर दी थी। तो आप लोग भी ना ये कटलेट ट्राई कीजिएगा, इस मसाले के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी होता है ना कि मसालों में मतलब जो आलू का जो हम तैयार करते हैं मसाला से स्टफिंग के लिए, या उसके ऊपर जो हम ब्रेड का कोटिंग देते हैं, तो वो मसाला जो है ना अगर बहुत ज़्यादा मसाले मिक्स कर दो उसके साथ ना, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाओगे। और ये वाला ना बिना कम मसाले के था, तो आप जितना भी खाते जाओ आपको कभी हेवीनेस नहीं लगेगी और हेवी नहीं फील होगा आपको। और ऐसा हो गया कि मतलब ना शाम को मतलब मैं सोची थी कि हम लोग बनाएंगे, बट बहुत लेट हो गया और मेरा एक क्लास था। और ना मतलब मैंने पूछा तो हस्बैंड भी बोले कि नहीं अभी खाने का मन नहीं है, छोड़ दो, कल ही अब एक बार बनेगा। तो फिर इधर मैं ना थोड़ा सा कोरिएंडर भी चॉप करके रख ली थी, और उधर गार्लिक मैं कट कर रही थी उसे छोटे छोटे पीसेस में। और ये देखिए अब मेरा हो गया था, और मैं अब उसमें आलू स्मैश कर रही थी। जो किया हुआ था उसे डाल दिया मैंने, और ये देखिए बस ये हो गया। अब लास्ट में उसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स दे देंगे और फिर मिक्स कर देंगे। ये ऑलमोस्ट डन था मेरा। तो ये देखिए बस इसे ही बनाने में जितना टाइम लगे, वो कटलेट बनाने में एयर फ्रायर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और बिना ऑयल का काफ़ी हेल्दी होता है। तो मैं कल वाले ब्लॉग में वो आपको कटलेट दिखाऊंगी फिर से कि मैंने कैसे बनाया। ये देखिए ये तैयार था। तो गाइज़ आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए कल मिलते हैं, बाय।